अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है मॉलिक्यूल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेंगे। मॉलिक्यूल होता क्या है, हम किस तरह समझ सकते हैं कि ये चीज़ मॉलिक्यूल है या नहीं है, इस चीज़ को आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन वो ये है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। जो मॉलिक्यूल है ना, ये किसी भी प्योर शय का सबसे छोटा यूनिट है विच कैन एग्जिस्ट, जो रह सकता है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना तौर पे रह सके। इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं मॉलिक्यूल का। अगर मैं आपकी समझ के लिहाज से एक डेफिनेशन लिखूं तो बच्चे, मैं मॉलिक्यूल को ये भी कह सकता हूं, देखो, मॉलिक्यूल इज यूजुअली, अमूमन, फॉर्म्ड बाय, ये बन रहे होते हैं बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम, बाय द कम्बिनेशन आपको मतलब पता है, कम्बिनेशन का मतलब मिलने से, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बन रहा होता है। ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है यूजुअली का मतलब मैं क्यों लिखा है, अमूमन ऐसा होता है कि एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पूरा डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ये मेरे पास ना एक गिलास है पानी का, ये मैंने एक गिलास पानी का ले रखा है और इसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है। अच्छा, इस पानी को अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ ना, इसके अंदर आपको ये वाली चीज़ें मिलेंगी, इस तरह कुछ। अगर जूम किया जाए, अच्छे वाले माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ की जाए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आपको कुछ ये वाली चीज़ें, बेसिकली आप मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं दे सकते, सही है। तो सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर इसको जूम किया जाए तो आपको पानी के अंदर ये वाली चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अगर मैं इनमें से एक चीज़ को उठा के मज़ीद जूम करूँ, ये मैंने इसको मज़ीद जूम कर दिया, अब इसमें ये वाली चीज़ें होती हैं, एक ऑक्सीजन एटम होता है, ये वाला हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, और ये वाली चीज़ हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, और ये वाली चीज़ भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है। मतलब यहाँ पे 3 एटम्स मिले हुए हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब मैंने दूसरे वाली जो बात लिखी है वो ये है कि एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे एटम मिलने के बाद हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन एक बात ये भी लिखी है कि मॉलिक्यूल हमारे पास किसी भी शय का सबसे छोटा यूनिट है। मतलब आप पानी को सबसे छोटा यूनिट, ये वाली चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो मतलब क्या हुआ कि यही चीज़ सबसे छोटा यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। मसलन मैं दीवार का पूछूँ ना सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो आप कहोगे ईंट। क्यों? क्योंकि ईंट को बार बार रिपीट करके आप दीवार बना रहे हो, पूरा घर बना रहे हो, पूरी बिल्डिंग बना रहे हो, सही है। तो सेम काम यहाँ पे है कि वाटर के मॉलिक्यूल का सबसे छोटा यूनिट, किसी भी शय का जो सबसे छोटा यूनिट होगा उसको हम नाम दे रहे होते हैं मॉलिक्यूल। और सबसे बड़ी मॉलिक्यूल की बात बता दूं, वो आज़ादाना तौर पर रह सकता है। मतलब आप पानी का एक मॉलिक्यूल निकाल के हवा के अंदर रख दो, वो अपना वजूद बरकरार रख सकता है। ये एक सिंपल सी बात अपने जहन में रखिएगा कि मॉलिक्यूल को अगर मैं हवा में ला कर रख दूँ तो अपना वजूद बरकरार रख सकता है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो अकेला भी रह सके, आज़ादाना तौर पर रह सके, उस चीज़ को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, अब ना आपको जी NaCl को मॉलिक्यूल क्यों नहीं कहते, H2O को ही मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, आप हमें रीज़न बताएं। बच्चे याद रखिएगा, आप किसी भी कंपाउंड की पहचान करने के लिए ना कौन सी चीज़ मॉलिक्यूल है या नहीं है, एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। अगर आपने ये पहचान कर लिया वो चीज़ आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है, आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा कि आप पहचान कर सकोगे कि वो चीज़ मॉलिक्यूल है या नहीं है। मतलब आपने ना कंपाउंड पढ़े हैं, कंपाउंड्स बेसिकली 4 तरह के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 2 तरह के जो यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं, एक होते हैं आयनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, और एक होता है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स। ये 2 तरह के कंपाउंड है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, उसको कहते हैं फार्मूला यूनिट। और कोवलेंट कंपाउंड को सिर्फ मॉलिक्यूल का नाम दे सकते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी चीज में आयनिक बॉन्ड है उसको आप हरगिज मॉलिक्यूल का नाम नहीं दे सकते। हाँ, मॉलिक्यूल का नाम आप कब दोगे, जब उसमें कौन सा बॉन्ड हो, कोवलेंट
कंपाउंड हो या फिर उनमें कोवलेंट बॉन्ड हो तो आप उसको मॉलिक्यूल का नाम दे सकते हो। मसलन मैं आपको काफ़ी सारी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसा C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फार्मूला है, मॉलिक्यूल कह सकते हैं क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। HCl को मॉलिक्यूल कहा जा सकता है क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। सही है, H2O को मॉलिक्यूल कहा जा सकता है क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। सही, इसके अलावा हमारे पास CO2 को मॉलिक्यूल कहा जा सकता है क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। सही, इसके अलावा हमारे पास और एग्जांपल दूं तो NH3 को मॉलिक्यूल कहा जा सकता है क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। सही, इसके अलावा CH4 को मॉलिक्यूल कहा जा सकता है क्योंकि इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। मतलब जिसमें भी कोवलेंट बॉन्ड होगा आप उस चीज़ को मॉलिक्यूल का नाम दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते। मसलन NaCl को आप मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, MgCl2 को मॉलिक्यूल नहीं कहा जा सकता। सही, ना इसको कह सकते हो ना इसको कह सकते हो। इसके अलावा हमारे पास अगर एग्जाम्पल देखी जाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड को मॉलिक्यूल का नाम नहीं दे सकते। सही है, इसके अलावा अगर और देखना है हम यहाँ पे तो आप अमोनियम क्लोराइड को भी मॉलिक्यूल का नाम नहीं दे सकते। सही है, तो क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, अमोनियम और क्लोरीन के दरम्यान में आयनिक बॉन्ड होता है, ये बात याद रखिएगा। सही, इसके अलावा और एग्जाम्पल अगर देखी जाए तो कैल्शियम क्लोराइड को भी मॉलिक्यूल का नाम नहीं दिया जा सकता। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे जिसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड होता है। मॉलिक्यूल हमेशा उस चीज़ को कहोगे जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा, ये बात आज जहन में बिठा लीजिएगा। जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा उसको मॉलिक्यूल कहेंगे और जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा उसके लिए वर्ड फार्मूला यूनिट है। क्या वर्ड है? फार्मूला यूनिट। तो ये एक सिंपल सी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।